उन्हीं को 2 अगरबत्ती दिखाता, भोग लगाता। उसकी पत्नी भी बड़ी सरल। अब दोनों की दर्जी और उसकी पत्नी बड़ी भगवान की सेवा करते। एक दिन चोर आया और उसने वह मूर्ति ही चुरा ली। देखा कपड़े तो बहुत अच्छे नहीं है, लाओ इस मूर्ति को ही चुरा लेता हूं। सो मूर्ति को चुरा लिया। अगले दिन जब पति पत्नी उठे तो पति गया नहा करके, सोचा 2 अगरबत्ती ठाकुर जी को दिखा दो। तो आया अगरबत्ती लेकर के, तो देखा कि ठाकुर जी लापता है, नहीं ठाकुर जी चले गए। तो लगा बिलखने, लगा रोने। उसकी पत्नी ने कहा कि लगता है रात्रि में ही किसी चोर ने ठाकुर जी को चुरा लिया। तो पति ने कहा राम 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 राम। जो भगवान माखन चोरी करते हैं, जो गोपियों के चित्त को चुरा लिए, ऐसे चित्त जो भगवान को कौन चुरा सकता है। तो पत्नी ने कहा ठाकुर जी गए कहां? तो बोले लगता है हम लोग जो दिन भर यह सिलाई करते थे, खटर पटर की आवाज, तो खटर पटर की आवाज ठाकुर जी को पसंद नहीं थी, तो ठाकुर जी उठ के चल दिए। यही दर्जी ने कहा कि लगता है उनको ये खटर पटर की आवाज पसंद नहीं थी, इसलिए चल दिए। पत्नी समझावे कि ठाकुर जी कैसे चल देंगे? बोले नहीं होता है। अब आपके घर कोई मेहमान आ गए, आप या तो बर्तन धो या तो कोई काम करो। अब मेहमान बोले कुछ पानी वाली पिला दो, आपने पानी लाकर भर दिया। अब वो बेचारा बैठा आपसे बात करने के लिए, आप अपने काम में मस्त हो, काम किए जा रहे हो। वो बेचारा बोले और आप कुछ मत बोलो, तो मेहमान भी बेचारा बोर हो जाएगा और कहेगा लगता है इनकी बात करने की इच्छा नहीं है, तो झोरा झंडा उठाएगा, चल देगा। तो मानो पत्नी ने कहा कि लगता है कोई चुरा करके ले गया। और जब दर्जी ने कहा कि लगता है ठाकुर जी को इस सिलाई मशीन की खटर पटर की आवाज बड़ी परेशान कर रही थी, इसलिए चले गए। अब जो चोर लेकर के गया था, तो चोर के हाथ में बड़ी भयंकर फुंसी हुई। फुंसी हुई तो डॉक्टर को दिखवाया। तो डॉक्टर ने कहा एक काम करो, इसको जो है पहले फोड़ना पड़ेगा। तो बोले फोड़ दो साहब। तो बोले फोड़ दे, 3 दिन बाद आओ तो फूटेगा, अब ये कच्चा है, तब तक मैं बैंडेज बांध देता हूँ। बैंडेज बांधा। 3 दिन बाद गया तो फुंसी तो दबा नहीं था और बढ़ गया। तो बोला इसको लाओ फोड़ देते हैं, इसकी चिराई करनी पड़ेगी। तो उस चोर ने कहा चिराई भी कर दो। तो चिराई कर दी, दबा उबा दी। 3 दिन बाद फिर दौड़ा दौड़ा मरीज गया। बोले अरे साहब इसमें देखो कितने मवाज भर गए हैं, कितने सब मक्खियां भी मिलाती हैं। तो डॉक्टर ने चेकअप किया तो बोले देखो तुम्हारे हाथ में कैंसर फैल जाएगा। तो बोले इस हाथ को ही कटवा दो, इसी हाथ को कटवा दो, अलग कर दो। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा 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 रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल, जय जय राधा रमण हरि 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 बोल। बोले राधा रानी सरकार की। जय डॉक्टर ने कहा कि हथौड़ी चिरवा दो, कोई कैंसर फैलेगा नहीं। तो बोले कैसे भी करो पर हमारा यह उपचार ठीक करो। बोले ठीक है। तो हाथ कटवा दिया। अब तो धीरे धीरे वह रोग बढ़ने लगा।
7 दिन बाद गया तो डॉक्टर ने कहा एक काम करो, हथवे कटवा दो पूरा, यहीं से जो है वहां करवा दो, नहीं तो ये कैंसर धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर मस्तिष्क में पहुंच जाएगा। तो उस चोर ने कहा कि लगता है मेरे जीवन में सबसे बड़ा कहीं पाप हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा ध्यान दे लो, कहीं किसी भगत के यहाँ तुमने किसी भक्त का अपमान किया हो, किसी संत का अपमान किया हो तो ध्यान कर लो। तो चोर को याद आया कि मैंने किसी एक भक्त के यहाँ से ठाकुर जी को चुरा करके मैं लाया था। याद आते ही सो राम 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 कहते हुए चोर ने पश्चाताप किया और रात्रि रात्रि में ही चोर ने ठाकुर जी को उठाया और जिस दर्जी के यहाँ से जिस अलमारी से उठाया था उसी रात्रि में जाके वहीं लगा दिया और चोर को 9-11 हो गया। सुबह पत्नी उठी तो पत्नी आई कपड़ा सिलने के लिए, बोली कुछ कपड़ा बचा है शाम को रखा था वही सिल लेते हैं। तो पत्नी आई तो देखी ठाकुर जी वैसे ही बैठे पड़े। तो पत्नी चिल्लाई आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। तो पति ने कहा कौन आ गया? बोले तुम्हारे ठाकुर। बोले ठाकुर? दौड़ करके आया, देखा कि ठाकुर जी वैसे ही बैठे पड़े। तो दर्जी ने कहा क्यों स्वामी, खटर पटर सुनने की आदत फिर हो गई क्या? फिर मन कर रहा क्या? उसका ही वाणी था, उसका ही शब्द था कि लगता है फिर यही सुनना है आपको। कहां चले गए थे सरकार? भक्त भी जिद्दी होते हैं। तो अधोक्षज भगवान के चरणों में रहे की भक्ति यही परम धर्म है, यही शास्त्रों का सार है। अब तो भगवान के 24 अवतारों का वर्णन और भगवान किम के अवतारश्च, भगवान अवतार लेकर के क्या करते हैं, अवतार का प्रयोजन। देखिए हम कहीं भी जाते हैं तो क्या होता है, हमारा एक प्रयोजन होता है, हम क्यों जाएं। हम कहीं भी जाते हैं तो प्रयोजन होता है। जैसे आप लोग यहाँ पर आए हैं तो क्या प्रयोजन है कि चलो चल करके कथा सुनेंगे, कथा प्रयोजन है। हम यहाँ क्यों आए? बोले मधवापुर गांव में चल के सिंह सरकार के सिंह परिवार की कथा सुनावे भाई, से हमारा प्रयोजन कथा सुनाना है। और ये जो त्रिदेव बैठे हैं इन लोगों का प्रयोजन क्या है? बोले बढ़िया गीत संगीत भजन होगा तो बढ़िया श्रोताओं को नचाएंगे जमाएंगे। पर यहाँ के लोग तो इतना ढीठ माने कि जे तलिए नहीं बजावत हा वो नाची का, लेकिन हम पूरा एकदम फुल फार्म में बाणी नचाई तो महाराज जबरदस्त आवे तब। तो जो ताली नहीं बजा रहा है वो नाचेगा क्या? जो जिसका मुख में नहीं खोल रहा है वो क्या बोलेगा सरकार? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान के अवतार का प्रयोजन, भगवान क्यों आते हैं? जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़िया
यहाँ पे